ये एक हरा भरा खुशहाल गांव है जहां पर इस समय पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं। मुकाबला दो गांवों के बीच है। एक गांव से प्रतिनिधि है प्रभाकर, जबकि दूसरे गांव से है प्रसाद। मुकाबला बहुत कड़ा है। अपना प्रचार अपने गांव में ही करना, इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बोला ना। ये दोनों प्रभाकर के दोस्त हैं, कृष्णा और आदित्य। आसपास के गांव में जब दोस्ती की बात होती है तो इनकी मिसाल दी जाती है। ये एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। यहाँ आसपास के गांव में जब भी कबड्डी का खेल होता है तो इन तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। खेल चाहे जो हो, जीत इन तीनों की ही होती है। ये आदित्य नारायण का घर है। इस समय बड़ी बहन प्रिया की सगाई हो रही है और ये हैं आदि के पापा। सोचा था अमेरिका का दामाद या डॉक्टर दामाद मिलेगा, या तो अमेरिकन डॉक्टर ही दामाद बनकर आ रहे हैं। शादी के कुछ 10 दिन पहले एक दिन। भैया, जानती हूँ ये करना गलत है, लेकिन मैं ये शादी से खुश नहीं हूँ। माफ कर देना, मैं आपको बताए बिना जा रही हूँ। उसके भरोसेमंद दोस्त कृष्णा ने ऐसा किया, ये जानकर आदि का दिल टूट गया। तब से कृष्णा के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत है। 8 साल बीत गए। आदि की छोटी बहन सुरेखा, जो बोल नहीं सकती, उसकी शादी प्रभाकर से हो चुकी है। अपने पापा की गोद में मुस्कुराती ब्रह्मरंबा 10 लड़कों के बाद जन्म लेने वाली इकलौती बेटी है। वैसे तो ब्रह्मरंबा को घर में सभी प्यार करते हैं, पर आदित्य को वो जान से भी ज्यादा प्यारी है। ब्रह्मरंबा अब 14 साल की हो चुकी है। ब्रह्मरंबा, लेटर। दोबारा किया ना तो पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। पहले ही बता रही हूँ, फिर मुझसे मत कहना। ऐसा ये सिर्फ कह ही नहीं रही, कर भी सकती है। ब्रह्मरंबा, लेटर। ब्रह्मरंबा नहीं, ब्रह्मरंबा, अपने पापा को मत बोला। क्यों रे? लव लेटर देता है? देगा, देगा लव लेटर। मेरी बेटी को लव लेटर देगा। बोल, जीना नहीं चाहता क्या? इसे छोड़ दीजिए, फिर से ऐसे नहीं करेगा। मैं उसका ध्यान रखूंगा। इसे स्कूल भी नहीं भेजूंगा। आपकी नजरों के सामने नहीं आएगा ये। स्कूल में भेजो, लेकिन इस गांव में नहीं। ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे बेटे से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी भी अक्ल है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है तो स्कूल में टीचर को बताना चाहिए ना। यहाँ आके पापा को बता दिया। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? देखो माँ, उसने मुझे लेटर दिया, मैंने पापा को बता दिया। मैंने कहा पहले ही बता रही हूँ, फिर मुझसे मत कहना। फिर भी उसने लेटर दिया, मैंने पापा को बता दिया। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी होती जा रही है आपकी बेटी। कुछ ही सालों बाद 18 साल की हो जाएगी। सड़क पर चलने वाले किसी भी ऐरे गैरे से शादी करवा दूंगी। जब तू उसकी मार खाएगी ना, तब कहीं जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। तेरे में तो ना अकल नाम की चीज ही नहीं है। देखो ना पापा, तुम्हारी माँ टीचर से कम थोड़ी ना है। छोड़ो ना उन्हें। मुझे माँ ने डांटा। जाने दो बेटी। देखो ना माँ, इसकी माँ इसे डांट रही है। इसकी माँ क्या जानती है, वो तो पागल है। हाँ। मैं एक बात बताऊं, हमारी सोने की गुड़िया के लिए कोई ऐसा वैसा थोड़े मिलेगा। आसमान से उतर आने वाला जितना महान होगा, वो फूलों पर चलकर लेकर जाएगा, ऐसे जहाज जैसी कार में घुमाएगा। एक शब्द में बोलूं तो राजकुमार होगा। देखो ना पापा, देखो ना पापा, तेरे पापा सच में लेकर आएंगे राजकुमार। देखो ना बेटी। अरे देख लेना बेटा। उस दिन से ब्रह्मरंबा अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही है। माँ, ले लो। सब में बांट देना। बाय पापा, एग्जाम टाइम। बाय बाय बाय। जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। फिक्र मत करना, पेपर अच्छे से लिखूंगी। संभल कर जाना। मेरी संभल कर जाना। पद्मा की शादी 20 तारीख को है। मेरे दोस्त, सब कुछ तुम ही हो मेरे लिए। तुम सबको शादी में जल्दी आना होगा। 4 दिन पहले ही आएंगे और सारे काम संभाल लेंगे, ठीक है ना? ब्रह्मरंबा,
क्या है ये? खत्म हो गए। एग्जाम्स खत्म हो गए। एग्जाम्स खत्म हो गए, पेपर बहुत अच्छे गए, फर्स्ट क्लास कंफर्म। तूने पढ़ाई कहाँ की है जो तुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा? माँ, तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के नाम पर 3 किलो लड्डू, 1000 रुपए का चढ़ावा भी दिया है। गांव के साईं बाबा के लिए चांदी की पादुका चढ़ाई है। गंगा माँ के लिए 1000 रुपए का चढ़ावा। कॉलेज के पास की देवी के लिए 5000 रुपए। कॉलेज से दूर जो देवी है ना, उनको मैंने 100 नारियल का चढ़ावा दिया। शिवलिंग का दूध से अभिषेक किया और देवी का कुमकुम से। सारे चढ़ावे पूरे कर दिए, इसीलिए फर्स्ट क्लास कंफर्म। मेरी बेटी फर्स्ट क्लास आएगी। बस कीजिए और चलिए, शादी के लिए देर हो रही है। बारात आ रही है, सबका ठीक से स्वागत करना। चलिए। ए, तुम, सीनू, पांडु और लक्ष्मी दीदी सब लोग मिलकर अपने जीजू के पैर धोना। क्यों दीदी? हाँ? तुम्हारी पोती की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ। अच्छा सा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर देती? कैसी बात कर रही हो बहन? मेरी पोती के लिए कोई ऐरा गैरा थोड़े ना आएगा। आसमान से उतर आने वाला जितना महान होगा, मेरी पोती को फूलों की राहों पर चलना चाहिए। जहाज जैसी कार में घुमाना होगा। एक शब्द में बोलूं तो राजकुमार जैसा मिलना चाहिए उसे। दूल्हे वाले आ चुके हैं, जल्दी आओ। तुम दुल्हन के क्या लगते हो? मैं बड़ा भाई हूँ। आओ साले साहब, ये नारियल पकड़ो। दीदी तुम चुप रहो। और तुम? मैं भी भाई लगता हूँ। छुरी पकड़ो साले साहब। क्या? दीदी तुम्हारी शादी में कितना डांस किया था, और यहाँ देखो कोई भी डांस नहीं कर रहा है। कुछ कहो तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सोफिस्टिकेट बोलते हैं। हमारी शादी कैसी करनी है हमें पता है। सेल्फी? हाँ हाँ ले लीजिए। ए तुम दुल्हन के क्या लगते हो? छोटे भाई। सभी के सभी साले हैं, अच्छे से धो। सुनो दुल्हा बाबू, पैर छू रहे हैं तो गिफ्ट देनी पड़ेगी, अंगूठी देनी पड़ेगी। वाह दादी, काफी होशियार लगती हो। कहो तो कमरदानी बनवा दूं क्या? कमरदानी बनवाओगे? मेरे पति ने भी कभी नहीं पूछा। बनवा दो ना बेटा। तुम्हारे लिए कमरदानी? अरे ऊपर जाके भगवान को भी जवाब देना, सोच के हाँ कहो। तो क्या हुआ? दादी माँ, हाँ दिखने में तो ठीक लगता है, हाँ? लेकिन थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना? अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही देख रहा है। साली साहिबा, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी फ्रेंड है। उसे पैर धोने बोलो। अरे दामाद जी आ चुके, तुम ससुर लोग जी यहाँ पे क्या नमस्ते। कर रहे हो? उनको घबराहट हो अरे रही है। तुम लोग घबराहट छोड़ो, उसे अंदर लेकर जाओ, जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, दूल्हा कहाँ है बेटा? हाँ, एक मिनट रुकिए, बुलाता ये हूँ। क्या कह रहे हो, तुम दूल्हे नहीं हो? अरे दूल्हा तो मेरे दूर का कजिन है। बढ़िया है। लो देखो। शौक हो गई ना, शौक हो गई ना, शौक हो गई ना, तुम भी शौक हो गई ना। चाहे कुछ भी हो बेटा, तुम्हारा जैसा कोई शादी में होना तो बहुत मजा आएगा। शुक्रिया। अरे भैया, ओए आ जाओ। चलो चलो चलो। यही ओरिजिनल दूल्हा है। अच्छे से पैर धो। नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। क्या यार तू भी? पैर तो धुला लिए। यहीं खड़ा रहे यार। लेट मी गो इनसाइड यार। चल जा यार। ठीक है, बस बस धोना बंद करो। कब तक धुलवाएगा यार? चलो बस बहुत हो गया। चलिए चलिए सब अंदर चलिए, चलिए सब जल्दी चलिए अंदर। दूल्हे की कभी फोटो नहीं देखी है? देखी थी। तो पूछा क्यों नहीं? तो आपने चांद से कहा दिया? सही कहा। इसका नाम क्या है? ब्रह्मरंबा। मेरा नाम क्यों बता रही हो उसे? ब्रह्मराम्बा। प्यार से ब्रह्मा कहकर पुकारूंगा। तुम क्यों ऐसे पुकारोगे? तुम कोई ब्रह्मरंबा के फ्रेंड नहीं इसमें हो? क्या है, बन जाऊंगा, देखते। आइए दूल्हे राजा, हम खातिरदारी करते हैं। वहाँ देखो तुम्हारे ब्रांडी जीजा। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आइए आइए। चलो चलो। अरे दूल्हे राजा, अरे आओ, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजे पर खड़ा अरे था, ये क्या कर रहे हो जीजा जी? अरे आज चाहे दूल्हे वाले हो या फिर दुल्हन वाले, इज्जतदार ही होता है। मैं सीनियर हूँ और मेरा तजुर्बा हाई है। मैं फेस देख कर ही ब्रांड बता देता हूँ। ए लड़के, इधर इधर आ। ये बताओ, तुम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाना चाहते हो या नहीं? कैसी खातिरदारी? खातिरदारी करेंगे तभी तो पीने को पाओगे ना। कल से ना मिलने की वजह से अरे वाह वाह वाह, समझ साथ मिलकर क्या बात है। तुमने देखा ना, लड़के का गला सूख रहा है। चल खातिरदारी करते हैं। कौन सी सब ब्रांड लोग है? आ जाओ, खातिरदारी करेंगे। वही गेंदे के फूल, चीप फूल। अबे सोनो, इतनी सस्ती शादी कौन करवाता है आजकल? अरे साले रुक जा। शादी की तैयारी इतनी चीप क्यों? अच्छी खासी तो तैयारी है। ऐसी भी कोई तैयारियां होती हैं क्या? तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारूंगा। परसों हैदराबाद में मेरे चाचा की बेटी की शादी हुई थी, जानते हो? क्या शादी हुई थी?
ऐसी शादी होनी चाहिए। गधा चालू हो गया। यस, पहले दिन मेहंदी की पार्टी, मेहंदी, दूसरे दिन मिक्सचर दारू की पार्टी, मॉकटेल, तीसरे दिन रिकॉर्डिंग डांस, संगीत, और चौथे दिन शादी। मैरिज। हैदराबाद के सारे अमीर लोग वहीं थे। खिला खिला प्यारा माहौल, मजा आ गया। पांचवें दिन सुहाग रात, आधी शादी। उसके लिए हैदराबाद के अमीर लोगों को बुलाना पड़ेगा, तभी खिला खिला माहौल होगा। इसको कैसे पता चला? पंच मार रहा है। चल हट। ओके बेवकूफ। मांगी हुई शर्ट पहनता और कहता है मैं अमीर हूँ। अभी बताऊँ मैं कितना अमीर हूँ, भिखारी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो जायदाद है ना, उसके कागजात को गले में लटका कर घुमा करो। को कहेगा। इसने मेरा डायलॉग बोलो क्या? सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। थोड़ी ले लेता हूँ। हेलो, मेरे डैडी को देखा क्या? नहीं तो 1 मिनट। पाउडर ज्यादा हो चुका है, लिपस्टिक लगा लो तो मैच हो जाएगा। चल हट। बुरा मत मानो, सच कह रहा हूँ। फूल संभालो वरना बकरी खा जाएगी। नहीं सुनो तो पछताओगी। डैडी कहाँ होंगे? अरे डैडी। ब्यूटर, तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी ना? ये इतना ओवर स्मार्ट बन के किधर जा रहे हो यार? बात को समझ। ये सोने की जैकेट का किक है यार। किक तो इससे लगती है यार। अबे डमरू, इसकी इज्जत ही कुछ और होती है। इसका तो डर ही कुछ और है रे। अबे ये सोने का कुर्ता है। ये तो जैसा भिखारी क्या जाने। सोने के पीछे पागल है। कितना अच्छा लग रहा है। दीदी, अमेरिका से इतना सारा लगेज लेकर आई हो, अपने पति को भी ला सकती थी ना। तुम तो अपने जीजा जी के बारे में जानते ही हो, उन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती। नहीं आएंगे? हाँ। अपने सगे साले की शादी में नहीं आएंगे? तुम्हारे पति वेस्ट है। मैं तो कहता हूँ उन्हें छोड़ दो। कहो कहो इन्हें छोड़ने के लिए। डाइवोर्स दे दो दीदी अपने पति को, बहुत परेशान कर रखा है। अरे ये कोई एलियन लैंग्वेज जैसा लग रहा है। दीदी क्या बोल रही हैं? वो दोनों तुम्हें मामा जी बोल रहे हैं। ओह अच्छा, ये बात है। इन्हें हिंदी ठीक से सिखा दी होती ना। अरे बहुत सारे सीडीज डीवीडीज ट्राई करने के बाद ही इतना सीख पाए हैं। तू उन्हें कंफ्यूज करना छोड़कर उन्हें सिखा। क्या चाहिए बेटा? मॉम प्लीज रिमूव बनाना कवर। बनाना का कवर? दीदी क्या कह रही है? केले का छिलका निकालने को बोल रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या पूछा तुम लोगों ने। दो इसे दो, कमाल की इंग्लिश है। कवर। क्या करूं? अरे तू ही इसको ठीक से सिखा दे। कैसे हैं आप? लो खाओ, मैं आता हूँ। मोटा है बहुत ज्यादा। वो रूम में आई, मैंने फॉलो किया। वो इधर गई या उधर गई? कहाँ गई होगी बच्चू? बेबी? ए हट जाओ, हटो 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 सब। हाँ तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? दूल्हे का भाई हूँ। तो क्या करें? हाँ? तो क्या? ये कैसा रिस्पेक्ट है? तो दूल्हे की यहाँ कोई इज्जत नहीं करता है। वैसे भी दुल्हन के घर पर लेडीज के रूम में तुम्हारा क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? कहाँ फंसा दिया? हाँ, बोल। हाँ तुम क्या अरे कपड़े वो- चुराने आए हो? नहीं 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 नहीं। मेरा लहंगा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तुम नहीं चुराए ना? सच कहो। लहंगा क्यों चुराऊंगा यार? कहाँ फंस गया मैं? क्या हुआ? वो क्या है ना, भैया ने आपसे कुछ कहने को भेजा था भाभी। भाभी क्या है? भैया क्या है? भैया यानी कि दूल्हा, भाभी यानी कि दुल्हन। तो आप ही हुए ना दुल्हन। तुम भी ना। अरे उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। अरे तू चुप कर, मुझसे बात कर रहा है। आप ही हो ना दुल्हन? अरे मैं नहीं, जानता नहीं, हूँ कि नहीं, आप ही हो दुल्हन। अरे देखो ना भाभी ये जी, क्या सुबह बोल रहा पैर धोते वक्त मैंने है। मजाक किया था ना, आप उसी का बदला ले रही है ना? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अच्छे से मम्मी, जानता नहीं हूँ। ना। अरे बेटा, यहाँ हमारी बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। इसे कहो कोई कॉमेडी नहीं चल रही है, कोई अरे कॉमेडी। ऐसी बात नहीं है, सच में मेरी शादी हो चुकी है। अरे हाँ सॉरी जी, कोई बात नहीं। सॉरी। हाँ वो क्या है ना, इस घर में सबसे सुंदर आप ही दिख रहे हो, तो मैंने आपको ही दुल्हन समझ लिया। सॉरी। हाँ सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो? सबको ऐसा ही लगता है, पता नहीं क्यों। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? वो भाभी जी को कुछ बताने आया था। ओह तो दुल्हन से मिलने आए थे। हाँ। वो उस कमरे में है, तुम जाओ। ओह ओके। अरे ये ओके। दुल्हन से मिलने आए थे, तुम सब यहाँ क्या हाँ, कर रही हो? चलो, सब जाओ, अपना काम देखो। हाँ, चलो। जाओ, जाओ। आप भी अपना काम हाँ, देखिए। ठीक है, वहीं पर है वो। क्यों बेबी, मुझे ही फंसाने चली थी? पता नहीं क्यों ये मुझे दुल्हन समझ रहा था। ब्याज के धंधे वाला फोन।
अबे तेरी इतना घबरा क्यों रहा है? क्या कंफ्यूजन है? अरे वो फोन निकाल कर देना, नीले वाला। हाँ ये लीजिए। मैं कृष्ण भगवान बोल रहा हूँ। कृष्ण भगवान जी, चवन्नी के भाव से ब्याज चाहिए। चवन्नी के भाव से ब्याज चाहिए? कोई सरकारी बैंक समझ रखा है क्या? मैं डोरा बाबू हूँ, पहले पुराना पैसा। हाँ, ठीक है, रखता मैं हूँ। जानता था। ओए, ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है, इन पर इंसान बैठते हैं, हाथी नहीं। उठो। तेरे उठते उठते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तेरी वजह से अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं। चल नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे। लगता है तुम्हारा इस परिवार से कोई पुराना खुन्नस है। अरे हंस मत, बच्चे डर जाएंगे। डालो डालू। रुको, थोड़ा डालो। रुक जा रे, फिर से डाल। रुक जा बे। अंदाजा नहीं तो क्यों बोलते हो यार? मेरे गांव की शादी हो या बाहर की शादी हो, किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई है। मैं एक बात बोलता हूँ, तू याद रखना। हाँ बोलो। शादी छोटी हो या बड़ी, हाँ। लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए, जो सब याद रखे। कितने रईस आदमियों अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हो, वहाँ जाके बैठो ना। कब कहा और कैसे कपड़े पहनने मैं सब जानता हूँ। तू अपना काम कर। ये तुम्हारा पागलपन है। जिसका पागलपन है वही समझता है। तू हाँ। डालते रहे। डाल रहा हूँ। हाँ। रुक जा। डाल। रुक जा। रुक जा बे। अबे रुक जा। ये खाना बनाने किससे सिखाया? किस डिश में कितना तेल और किसका कितना तेल निकालना है वो मैं बताऊंगा। इसे लात किसने मारा? मैंने। मैं पता नहीं, ये माल मेरा है। अबे भाड़ोत्री, भाड़ा तो लेता है ना तू? भाड़ा लेता हूँ इस्तेमाल के लिए, ना कि लात मारने के लिए। इतनी लकड़ियाँ क्यों जलाई हैं? बावर्ची नकली रखा है तुमने? ये डायलॉग मुझे देखकर क्यों बोला कि तुम नकली हो? से मैं बावर्ची हूँ। टेंट लगाते 29 साल हो गए। चलो छोड़ो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या है वो? सप्लाई का सामान जो होता है ना, वो बीवी की तरह होता है, इसलिए प्यार से इस्तेमाल करो। तो इसे भी घर में ताला लगाकर सो जाओ। ज्यादा गैस की वजह से सिलेंडर की तरफ फट जाएगा। सिलेंडर बोला? अरे तुम्हें नहीं, उसे बोल रहा हूँ। ए बस करना, तेरे पकवान के सामने तेरे तंबू की नहीं चलेगी। रुक जा। कहाँ फंस गया? ब्रह्मा रंबा कहाँ चली गई? ब्रह्मा ब्रह्मा हेलो, बस लग गया बस। हाँ ब्रह्मा कहाँ है? हाँ? पता नहीं। तो पता लगाना चाहिए ना। हाँ? हाँ। मेरे पापा को कहीं देखा है क्या? नहीं। Where is my daddy? Daddy, ब्रह्मा? where are you? ब्रह्मा? धरती ऐसे घूम क्यों रही है? ब्रह्मा को देखा क्या? मेरे डैडी को देखा क्या? तुम्हारे डैडी को? तो ब्रह्मा रम्मा भी नहीं पता जा? ये क्या है? पता नहीं है क्या? मैं पीता हूँ ना, तो डैडी को दारू की गंध ना है, इसलिए पान खाता हूँ। Don't touch me. ऐसे झूलोगे तो तुम्हारे डैडी को नहीं पता चलेगा। नहीं पता अरे चलेगा। पता चलेगा, नहीं चलेगा। पक्का पता चलेगा। एक मिनट। I'll show it. What? I'll show it. Where is your daddy? Searching, ढूंढिंग, पकड़िंग। हाँ, पिताजी यहीं पर है। पिताजी! अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे भाई सुनो, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। बैठ जा बेटा। बेटा, हाँ पिताजी। खाना खाया क्या? पिताजी मैंने खाना खा लिया। बेटा तू कितना मीठा बोलता है। मैं आप जैसा ही हूँ। खाना खा के जल्दी सो जाया कर, वरना आदत बिगड़ जाएगी। अभी वही सोच रहा था और आपने बोल दिया। अरे बेटा, तुझे तो यही नींद आ गई, तू थाली में गिर गया। हाँ, नींद आने की वजह से मैं चिप्स में गिर गया। मैं थोड़ा सा सो के आता हूँ। बोला था ना, कुछ भी हो जाए पता नहीं चलेगा। वो उधर जाते तो मैं इधर आता हूँ। बराबर है? बिल्कुल सही बोला। संभाल के बहुत सालों से जाना। अरे मैनेज सुनो कर रहा हूँ, भाई, पागल तुम थोड़ी तो हूँ। हमारे साथ पहली बार ज्वाइन हुए हो, खातिरदारी करेंगे। आप हमसे बड़े हैं, आपसे क्या खातिरदारी करवानी? अरे ये क्या बात हुई? मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। खम्बा चाहिए। आराम से, क्या कर? चल चल चल, आराम से। क्या हुआ क्या हुआ? सब कुछ चिल्ला रहे हो? यहाँ पर सांप आया है। सांप? स्नेक है यार। सांप है। सब ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई शेर आ गया हो। अरे सांप सांप सांप। रुक जाओ। अरे बेटा, खातिरदारी बीच में ही रुक गई। चलो कंटिन्यू कर। अरे बाप रे, सांप को देखकर चाचा जी की तो पूरी उतर गई। चलो चलते हैं। अरे चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा है। अरे बात को समझो, चलो खातिरदारी करते हैं। चलो। ब्रह्मा, अबे उसे पटा रहा है क्या? अरे साइड में ये क्या हो रहा है भाई? अरे सांप आया है। अरे जंगली लोग आ सकते हैं तो सांप भी तो आ सकता है। क्या है वहाँ पर?
अरे वाह क्या बात अरे वाह, है। आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है। कहीं सेल्फी के चक्कर में सांप काट न ले। सांप ने डंक मारा। अरे बाबू बाबू बाबू, ये सप्लाई का सामान मेरे बच्चों की तरह है, इन्हें मत मारो। हाँ। हाँ। सारे के सारे पी के टल्ली हैं। मॉम ब्रो, कहाँ गया? कहाँ है? कैसा लड़का है? पी हुई भी उतार दी। सबने पिया है। पकड़ो। सांप राजा, लड़कियां हैं, जरा इज्जत रख लो। अबे सुनना, तू उससे क्या बातें कर रहा है? तुम खुद ही पूछो। अरे मैं बातें करने वाला सांप पहली बार देख रहा हूँ। नहीं। अबे तो उसे उसकी भाषा में बात करके उसे पतली गली से निकलने को बोलना। मैं तो बस ऐसे ही हीरो बन रहा था। अबे तुझे यही समय मिला था हीरो बनने का। मुझे इससे बचाओ। जा निकल। प्लीज रिक्वेस्ट। बेचारा राह भटक गया था और तुम ओवर एक्टिंग में लगे। मजाक कर रहा था। टॉवल छोड़ो, लकड़ी फेंको। फेंक दिया। इसने कुछ किया क्या? हाथ जोड़ो। इतना क्यों डर रहे सब? क्या लड़की है यार। इससे क्या सीख मिली जानते हो? क्या सीख मिली? हीरोपंती नहीं करनी चाहिए। समझ गया? तू मुझे बोल रहा है? एक मिनट अभी आई। बेटी यहाँ आओ। आ रही हूँ। लता, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ की तबीयत 4 साल से खराब है और अब तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। MCET की कोचिंग भी ले रही हूँ। घर में सब लोग काम कर रहे हैं, फिर भी उधारी चुकता नहीं हो पा रही है। पता नहीं माँ का क्या होगा, सोचकर दुख हो रहा है दीदी। इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? 25,000 बोल रहे हैं दीदी। बहुत बढ़िया। पापा, हाँ। आपसे बात करनी है। क्या हुआ? गोपाल, इधर आओ। चेकबुक दो। चेकबुक क्यों? पेन पेन दो, पेन दो। हेलो। साइन कीजिए। ये लो, इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाओ। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। माँ का ख्याल रखना। ठीक है दीदी। दीदी, मुझे 25,000 चाहिए, 2.5 लाख नहीं चाहिए। ये पैसे माँ का इलाज और तुम्हारी पढ़ाई दोनों के लिए है। बचपन में लक्ष्मी माँ ने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी ख्याल रखा है। तुम्हारी माँ मेरे माँ जैसी है। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये क्या किया जी आपने? मैंने क्या किया? 2.5 लाख का चेक दे दिया। ये जो भी मांगेगी दूंगा, बस मांगने की देर है। पर आपने ऐसा क्यों किया? माँ वो आप ही इसे बिगाड़ रहे हैं। अपनी बस मनमानी करो। करती है। मेरी बेटी है ना, ये जो भी करती है अच्छा ही करती है। बाप बेटी के बीच में तुम मत पड़ो, ठीक है ना? ठीक है बेटी? एक थप्पड़ मारूंगी इसे। अपनी ही चलाती है, दोनों ही ऐसे हैं। अरे मामा मामा। नहीं, रख दो इसे। छुटकी, कबड्डी मैच नहीं देखना है क्या? अरे वो तो मैं भूल ही गई। चलो 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 चलो, चलो चलो, आती, चलो, बाय। टाइम ही नहीं मिलेगा। बाय। कबड्डी का नाम सुनते ही भाग गई। चलो चलते। कहाँ? कबड्डी का मैच देखने। क्यों? 25 सालों से अपने गांव से कोई एक बार भी जीता है क्या? तो फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे? हर साल आयोजित होने वाले इस कबड्डी मुकाबले में आप सबका स्वागत है। कबड्डी 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 उस टीम ने आउट किया है। इस पॉइंट से बुल्स टीम 7 पॉइंट्स पा चुकी है। बहुत बढ़िया। अभी भी बुल्स टीम आगे है। और अब देखते हैं इसकी जीत किसकी होती है। ये आगे बढ़ा और ये उसने बढ़ता चला जा रहा है। माइक पे क्रॉस नहीं, उसे क्रॉस नहीं
ऐसा हो गया है खिलाड़ी की हालत बहुत देख रहे हैं आप क्या निर्णय नहीं खेलना है हमें, हाथ तोड़ दिया इसका। लग गया ना झटका। कोई बात नहीं, आराम करो। क्या निर्णय चलो हम चलकर खेलते हैं। इसकी हालत देखने के बावजूद तू खेलने की बात कर रहा है। इसकी हालत बहुत खराब है। बड़ा आया था शाना बनने। जा अभी अस्पताल में जा, इलाज करा ले। तब तक खेल रुका रहेगा। क्या करें, खेल में तो ऐसा होता रहता है ना। भाई अब कैसे खेलेगा तू? क्या मैं तुम्हारी टीम में खेल सकता हूँ? क्यों नहीं भैया? क्या ये खेलना जानता है? और अब ये नया खिलाड़ी चला है आउट करने के लिए। इस खिलाड़ी ने खुद इच्छा की कि ये खेलेगा। देखते हैं इसका क्या अंजाम होता है। एक नाक टीम के सामने ये खिलाड़ी बड़ी फुर्ती से घूम रहा है और ये देखिए पूरी कोशिश, पूरी मुस्तैदी और ये वापस अपनी पवेलियन। 10-15 का स्कोर। और अब ये खिलाड़ी चला है उन्हें आउट करने के लिए और ये पकड़ा गया और ये देखिए इसने उठाकर इस नए खिलाड़ी ने पटक दिया है। माइक मुझे दे, खेलो भैया। कबड्डी 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 दौड़ डालो भैया, जीत कर आना। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। वो वहाँ का काम खत्म करना होगा पहले। अच्छा? इस बार हमारी कबड्डी की टीम जीतेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो बेटा, आखिर सोच क्या रहे हो? ये हमारे गांव की तरफ से खेल रहा है। कबड्डी 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 क्या पछाड़ दिया है ना? कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। इसने हमारे गांव की लाज रखी। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिवा। थैंक यू वेरी मच। हाय 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 पापा। बेटा, एंजॉय कर रहे हो ना? हाय किशोर, हाय अंकल, कैसे? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। इतनी जल्दी भी क्या है पापा, थोड़ा रुक जाते। नहीं बेटा, इम्पोर्टेंट काम है और मैं भी आपके साथ चलता हूँ पापा। ले नो जाइए नो इसे। नो नो, यू कैरी ऑन, यू हैव फन बेटा। बाय। ओके 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 पापा। बाय, सी यू। मैंने सब शूट कर लिया। ये कृष्णा जी का बेटा है। हाँ भाभी जी, माँ नहीं आई इसकी? लड़के के बचपन में ही माँ गुजर गई थी। अरे बेचारा। अरे ब्रह्मा, मैं जा रहा हूँ इसलिए। ओके तो जाओ। अब दे ही देता हूँ, ये रख लो। ये क्या है? मेरा नंबर है।
मुझे क्यों दे रहे हो? वो क्या है ना, मेरे चले जाने के बाद अगर तुमको मुझसे बात करनी हो और मेरा फोन नंबर भी ना हो तो तुमको बहुत बुरा लगेगा ना, इसलिए ये नंबर तुम्हारे पास होगा तो जब चाहे तुम मुझे कॉल कर सकती हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके, इट्स ओके। ठीक है। अब ठीक है। सुनो, तुम यहाँ रुको, मैं जाती हूँ। ये क्या है? देख लिया? ये लड़की कौन है? ये लफड़ा क्या है? वो क्या है ना दीदी, लाइफ में काफी लोगों की शादी होने के बाद भी उनमें सच्चा प्यार नहीं हो पाता। दिल से दोनों में प्यार होना चाहिए, यही है वो मुझे मिलेगी या नहीं वो दूसरी बात है, मैं बस उसी से प्यार करता हूँ। आई एम इन लव विथ हर। अच्छा वो गर्भवती है। अबे चली से क्यों घूम रहे तू? मेरे सारे जेवर गए। इसलिए कहा इतना सोना पहन के नहीं घूमना चाहिए। अब देख, मैंने सोना पहना है क्या है? दूसरे की खातिरदारी करने से पहले अपनी खातिरदारी करनी पड़ती है। और रियली? मैं आपके बिना नहीं रह रो मत बेटा, पापा। रो मत। आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा पापा। भाभी, पापा क्यों रो रहे हो आप? रोने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा तो हर लड़की की लाइफ में होता ही है। रोने की तुम्हारी वजह यही है, तुम्हारे पेरेंट्स ने 24 सालों से प्यार से तुम्हें पाला हुआ ये रिलेशन है, आज तुमसे दूर हो जाएगा। ये बात ये भी जानते हैं। आप अब अमेरिका चली जाओगी, फिर आप लाइफ में बहुत बिजी हो जाओगी। कभी 3 साल में एक बार, कभी 5 साल में एक बार इंडिया होगी, तब एक हफ्ते इनके घर रुकोगी या उनके घर रुकोगी। मतलब इस हिसाब से तुम्हारे पेरेंट्स तुमको उनकी लाइफ में 10 या 12 बार ही देख पाएंगे। तुम उनसे जुदा होने वाली हो ये जानते हुए भी तुम्हें खुशी से विदा कर रहे हैं, फिर भी आपका इस तरह रोना, ये सही है क्या बताइए? सब शादी में बहुत ही खुश थे, अब देखो देखो सब बहुत ही मायूस है, सब तुम्हारी वजह से। अपने पेरेंट्स को खुशी से गले लगाकर कहो जाकर आती हूँ, तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। ओके? बहुत अच्छी तरह हिम्मत बढ़ाया। थैंक्स अंकल। बहुत अच्छे से समझाया तुमने। अच्छा? अब बड़े हो गए हो। मैंने बोल तो दिया, पर कहाँ खत्म करना था पता नहीं। अब बस भी कर। श्योर ना? ओके ना? आजा आजा, तेरा ही वेट कर रहा था। क्यों, शादी में मजा आया ना? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, अकेला सा महसूस कर रहा हूँ पापा। तेरी फीलिंग मैं समझ गया बेटा। बात दोस्तों के साथ बहुत मजे करके आए हो ना, इसलिए घर पर अकेले बोर हो रहे हो। ऐसी फीलिंग मैंने बहुत महसूस की है। तन्हाई का एहसास मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शादी कर लो। आइए आइए आइए। हेलो पापा, अब आप मेरी चिंता करना छोड़िए, मेरी शादी के लिए बहुत टाइम है, मैं खुद आपके लिए रिश्ता ढूंढूंगा। बात यह है बेटा, मुझे शादी करने के लिए तुम्हारी माँ जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर मिली ना तो मैं शादी कर लूँ। तो बैंकॉक चले जाओ। क्या बकवास कर रहा है तू, हाँ? वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन तू ही कर ले। मुझे नहीं चाहिए। लिव इन गर्लफ्रेंड? पापा आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम हो, तो चलो अब जिम का टाइम हो चुका है, चले। डन, हो जाए, आजा। बेटा ऑफिस ही आना है तो मेरी गाड़ी से आया करो। यूथ ऑन बाइक, ओल्ड इन कार। लास्ट वीक पार्टी में आपने ऑसम डांस किया था।
इस उम्र में भी आप एकदम फिट है। पापा ओल्ड बोला था ना, मेरी 120 हो गई है और तू 20 पे ही अटका है। थैंक यू। आप गिनती से ही खुश रहिए। तो चलो। लड़कियां भाव देती है इसलिए जलता है। ये सारी लड़कियां आपके ही पीछे क्यों है जानते हो? बता क्यों? क्योंकि आप इस ऑफिस के एमडी हो। अच्छा, और तुझे 20 क्यों मिली पता है? किस लिए? क्योंकि तू मेरा बेटा है। अच्छा ओके बेटा। ओके पापा, See you. मेरा फ्लोर आ गया। Have a चलो great बाय day. बाय। Bye. यहाँ इन सब का टोटल कर दो। ब्रह्मा को मिलने का मन कर रहा है। ये क्या पागलपन है? जिद्दी होती जा रही है। अब छोड़ो ना, पढ़ना इसे, पढ़ लेगी। आप तो चुप ही रहिए। क्यों री? तुझे एमबीए करना था ना? लाखों रुपए डोनेशन दे दी और अब बोल रही पढ़ाई नहीं करूंगी। तुझे तो आज मैं सबक सिखा के रहूंगी। क्या है? मेरे से क्या प्रॉब्लम है? चुटकी, क्या प्रॉब्लम है? मुझे हॉस्टल अकेले जाने में डर लग रहा है चाचा जी। कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए और डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो कह देना, तुम्हारे कहते ही हम तुम्हें वहाँ से ले आएंगे। अब तो ठीक है ना? अपने राजू के बेटे का एक हॉस्टल है, स्टार होटल जैसा है, वहाँ चलेगा ना? हाँ? अब उसे अनजान शहर में भेजना जरूरी है क्या? वो वहाँ हॉस्टल में अकेली रहेगी, उसका क्या होगा ये आपका डर है। और यहाँ घर पर रही तो इन सब के लाड प्यार से उसका क्या होगा, इस बात का मुझे डर है। हेलो भैया, नमस्ते। सुनो, बोलिए भैया। चुटकी का रूम 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए। चाहे जितना भी खर्च हो। जैसा आप कहें। खातिरदारी में कोई कमी नहीं। बस हो जाएगा। भैया आप भी आइए ना, गांव से मेरे नजदीकी रिश्तेदार की लड़की आ रही है, उसका अच्छे से ध्यान। ठीक है साहब। अरे काम बाद में, पहले खाना खा लो। पापा, रूम बहुत अच्छा है। पसंद आया ना? अच्छा भैया, मैंने उसके लिए रूममेट ढूंढ दी है, वो देखिए, सुबह लक्ष्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। हाय हाय। चलता हूँ बेटी। चलो। बाय चुटकी। बाय चाचा जी। बाय। अच्छा ठीक है। ओके चाची। बाय। अपना ध्यान रखना। ओके भैया। गुड मॉर्निंग। बाय, मैं चलती हूँ। भैया, अरे कौन आ गया? अबे नॉक नॉक तो करके आना था यार। सॉरी यार, मेरी लुंगी। सॉरी। चल बांध दी, अभी तू मुड़ सकता है। अरे यार, बाप रे। अरे न्यूली मैरिड कपल है ना, तो जरा नॉक नॉक करके आना चाहिए था। हाँ, दरवाजे को लॉक नहीं कर सकते थे? नहीं लगाया था। वो हड़बड़ी में भूल गया था। गलती तेरी है यार। सब छोड़ो, जल्दी से तुम्हारे ससुराल जाना है। चलो उठो चलो। परसों ही तो वहाँ से आए थे ना। अरे वो बात नहीं है भैया, भाभी को अपने मॉम डैड को देखने का दिल कर रहा है। भाभी ने आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी। सच में? मैंने कब कहा? इसका मुक्का तो बहुत ही स्ट्रांग है, इसको लाड़ प्यार से नहीं बल्कि नफरत से पाला होगा। अरे ये ना बोल रही है यार। हिचकिचा रही है, मुझसे कहा था ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो चलो उठो चलो, कपड़े भर लो बैग में। लेकिन Come on, अभी के चलो अभी- चलो। ऐसे उल्लू की तरह क्या देख रहा है? चल। ये तो बहुत जल्दी हो रहा है यार। अरे अंकल ने कहा था आज का दिन ही अच्छा है। चल चल। ओके। हे गणेशा, साई बाबा, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, सब मिलाकर मेरा डर दूर कर देना। मैं कल ही जाके आप सबके नाम का नारियल चढ़ा दूंगी। प्लीज मेरी रक्षा करना। फ्रेशर हो। ए, फ्रेशर हो? चुटकी, कॉलेज में सबके साथ प्यार से रहना और सबसे हंस के बात करना। हाँ, फ्रेशर। लहंगा और दुपट्टा काफी अच्छा है, कल बैंक में रख के आना, उसे म्यूजियम में रखेंगे। इतना अच्छा लगा आपको? मेरे पास बहुत सारे हैं, कल आते वक्त लेकर आऊंगी मैं आपके लिए।
रियली? तुम्हारा नाम क्या है? ब्रह्मारांबा मेरी दादी का नाम है। बहुत ही अच्छा नाम है। शॉपिंग के लिए जाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, फ्लैट में चलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर सुबह तुमको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना? दोबारा अगर मुझसे ऐसी बात की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी, सबको मार देंगे। बाद में मुझे मत बोलना मैंने नहीं बताया था। तो कल सुबह बता देना। पापा परेशान हो जाएंगे। माँ तो मुझे डांट देंगी। ए, ट्रम्प आया है तब से वीजा नहीं दे रहे यार। 2 साल वहीं रहना होगा। ससुराल बाद में भी जा सकते हैं। कुछ भी बोल, मैं नहीं सुनूंगा। बात तो सुन यार, वहाँ तेरी भाभी को भी अच्छा नहीं लगता। फोन अच्छा, ये लगेज मेरे पास है। लगेज मैं उठा रहा हूँ ना, तू फोन उठा। अच्छा, अरे इस जेब में नहीं, उस जेब में। अच्छा ओके। उठा 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 उठा, रिंग बज रही, उठा। ले। हेलो, कहाँ हो? कौन हो तुम? पहले बताओ कहाँ हो? अरे कौन हो तुम? मैं बोल रही हूँ। अरे मैं का कोई नाम तो होगा। ब्रह्मारंबा। ब्रह्मा 100 साल जियोगी। अभी कहाँ हो बताओ? वाइजैक। वाइजैक में? कब आई? कल। अरे अभी कहाँ हो तुम? कॉलेज में। एक बार आ सकते हो क्या? कौन सा कॉलेज बताओ? कीतम कॉलेज। अभी आ रहा हूँ। ब्रह्मारंबा को रोना आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो ब्रो। अरे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं ब्रो, पंडित जी का फोन था। इस मुहूर्त में 3 लोग नहीं जा सकते, इसलिए तुम दोनों ही जाकर आओ और कार लेके जाना। बाय बाय। हेलो 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 मैं भाई, आ रहा हूँ। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अब और क्या करूँगा? विदाई में खुद रोई थी, अब मुझे रुला रही है। हाय शिवा, तुम यहाँ कैसे? MBA ज्वाइन किया है। अच्छा, तो 2 साल यही रहोगी ना? तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? बस ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट कैजुअली तुमसे पूछ रहा था। तो फिर ठीक है। वैसे हुआ क्या था? मैं कभी भी अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं गई हूँ। क्या तुम कहीं नहीं गई? गई हूँ ना, तिरुपति, शिरडी, श्री साइलम, पूरी फैमिली के साथ। मतलब सब मंदिरों में? फर्स्ट टाइम घर वालों को छोड़कर आई हूँ। बहुत डर लग रहा है, रात भर बुरे बुरे सपने आते हैं। ओह, कॉलेज में रैगिंग हो रही है। अच्छा। मम्मी पापा को कैसे बताऊं, घबरा जाएंगे वो। किससे बात करूं समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले ना मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। इतनी छोटी बात और इतना बड़ा डर? तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा ना बाबा, जहाँ कहीं भी देखूं डर ही डर नजर आता है। तुम्हें एक बात पता है, इस पूरी दुनिया में डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पर मुझे तो लगता है ना, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा पता नहीं मैं क्या बोलता रहता हूँ। देखो, तुम्हारे यहाँ आने में और सेटल होने में बहुत ही बड़ा गैप है। इस गैप का क्या करना है ये सोचकर कंफ्यूज होकर तुम घबरा जाती हो और इसी को डर मान लेती हो। इस गैप को कूल माइंड से हैंडल करना है और इस तरह से डर गायब। आना, सेटल होना, बीच के गैप को कूलली हैंडल करना। इतना सिंपल है? बहुत ही सिंपल है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है सुनकर। चलो चलो, क्लास का टाइम हो गया। चलो चलो चलो, चलो। जल्दी। रुको रुको रुको, वहाँ से घूम के आओ। वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? तभी दिया था ना। तुमने तो फेंक दिया था। विदाई में पापा ने तुम्हारी तारीफ की तो मुझे तुम अच्छे लगे तो नंबर रख लिया। तुम्हारे पापा जैसे कहेंगे वैसे ही करोगी? हाँ, जो पापा कहते हैं वो मैं करती हूँ। फ्रेश बॉडीगार्ड को लेकर आई है। क्लास ए। तो इस तरह से मे आई कम इन मैडम? कम इन। थैंक यू मैडम। तो इस चैप्टर का रिवीजन हम कल फिर से करेंगे, ठीक है? हाय गाइस। उसका बॉडीगार्ड आया है। ये छेड़ना वगैरह तो मस्ती ही है। 2 साल मिलकर पढ़ना है तो मस्ती से ज्यादा रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, राइट? सोच लो। मैंने सोच लिया भाई, तुमने जो बात बोली ना वो दिल को छू गई। फिर से डर क्यों लग रहा है?
शिवा, हे शिवा, ओ हाय। तुम इधर ही थे क्या? नहीं, अभी आया। तुमने मुझे 9 बजे हिम्मत दी थी ना? 9 बजे? ओ सॉरी, टाइम नहीं देखा था। 9 ही बजे थे। ओके ओके। 12 बजे तक बिल्कुल ठीक थी मैं। उसके बाद डर लगने लग गया शिवा। अरे शिवा आता तो कितना अच्छा होता, ये सोच रही थी। आ गया। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। कितना सुंदर है। क्या है ये? ड्रीम स्कैचर, यानी बुरे सपनों को फिल्टर करके अच्छे सपनों को पास करता है। वैसे तो इसे डोर्स या विंडोज पर लगाते हैं, तुम सब रूम में लगा लेना, ओके? अरे मुझे ये डाई वाई पसंद नहीं है, ये ओरिजिनल बैठ जाओ ना पापा, बैठो पापा। पापा, कल वो ऑफिस में कौन लड़कियां आई थी? पीने के बाद मैंने बहुत ज्यादा डांस किया, ऐसा कह रही थी। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगा। तो फिर क्या लगा तुम्हें? आपका लुक थोड़ा ओल्ड हो चुका है, इसलिए यंग लुक के लिए ये डाई। तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरे साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। क्या है वो? उन दिनों काले बाल थे, तब लड़कियाँ अच्छा है कहकर दूर से हाय हेलो कह के चली जाती थी, लेकिन अब नजदीक आकर हक देकर हाय डार्लिंग, हेलो डार्लिंग कह के चुम्मा देती है, हॉलीवुड हीरो बताती है। आप चाहे कुछ भी बोले, डाई तो लगानी ही पड़ेगी। ओए, मैंने तुझसे टेंडर वाली बात कही तो तू मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो काम कब का हो चुका है पापा। मेरे सोर्सेज के मुताबिक सारी कंपनियां मैक्सिमम 800 करोड़ रुपए लगाएंगी। आप 790 पर लगा देना, टेंडर अपना ही है, ठीक है ना? ठीक है, तू मेरे बालों को कलर लगा, मैं जाकर टेंडर देखता हूँ। सर क्या हुआ? 10 मिनट और लगेंगे सर, वो हमें ही मिलेगा। मैं यहाँ हूँ ना सर, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से मना कर रहा है। 800 करोड़ की डील है, टेंशन तो होगा ही। Gentlemen, the tender goes in favor of United Works Private Limited. Congratulations. थैंक यू सर। Congratulations. अरे मेरा बेटा है ही ऐसा। क्या हुआ? नंबर 2 प्लेस पे है सर। टेंडर कृष्णा जी की कंपनी को मिला है। किसी भी तरह पटाओ, चाहे कितनी भी उसे रिश्वत देनी पड़े, डील होनी ही चाहिए। तुम ऐसे यूजलेस बातें मत किया करो, जाके उससे मिलो। 25 करोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। तुम्हारे बताए गए नामों से और पैसों की लालच में आकर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ूंगा नहीं। क्यों मुसीबत मोल लेते हैं सर? ऐसे गीदड़ भपकियां बहुत सुन चुका हूँ। हे शिवा, हो सके तो एक बार हॉस्टल के पास आओ ना। आज मैंने कॉलेज से बंक मार दिया, पूरे दिन सोना चाहती हूँ। जरा इधर आना। क्या हुआ? वहाँ पर कोई लड़का वेट कर रहा है। कहाँ है? ओहो, वो रहा। वो हमारे हॉस्टल में किसी को तो लाइन मार रहा है, ये तो मुझे समझ आ गया। अब या तो बाजू वाले रूम की मॉडर्न प्रिया को, नहीं तो फिर हमारे रूम की तरफ देख रहा है। या तो मैं हो सकती हूँ या फिर तुम। हे, तुम यहाँ रुके हो ना तो मेरी रूममेट को पता चल गया। नेक्स्ट टाइम यहाँ मत रुकना। ओके ओके ओके, ठीक है। किस लिए बुलाया? एटीएम जाना है। कौन सा? ICICI बैंक? द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अरे एड्रेस नहीं पूछा, बैंक का नाम पूछा। अरे ये बैंक का नाम ही है। अच्छा, वो कहाँ है? हमारे गांव में। नहीं, ATM कहाँ है? मारुति नगर। फर्स्ट टाइम लड़के के साथ बाइक पर, कोई बात नहीं। You okay ना? सॉरी सॉरी। मार क्यों रहे हो? तुमने देखा कैसे रोड पे झगड़ा कर रहे हैं टपोरी लोग? मुझे तो ये झगड़े से बेहद नफरत है। नए नोट। वैसे तुम किसी भी ATM से विड्रॉ कर सकती हो ना?
इस बैंक से मेरे सेंटीमेंट जुड़े हैं। ओ, इसको यहाँ लोग पागल कहेंगे। हाँ? कुछ नहीं, तुम बैठो, तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। चलो। कौन सी जगह? बैठो तो सही, ले चलता हूँ। चलो। ये जगह? हाँ? मुझे लगा अच्छी जगह बोलकर किसी टेम्पल ले जाओगे। अच्छा, तो वो समझ रही थी। चलो। मुझे मंदिर बहुत अच्छे लगते माँ, हैं। मैंने एक रिंगटोन सेट किया है, मुझे एक बार कॉल करो। हाँ? ओके, करती हूँ। देखो जरा। या ओके। हे, बहुत अच्छी रिंगटोन है। तुम एक बात जानती हो, तुम जब भी फोन करोगी यही रिंगटोन बजेगी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ही प्यारी, सच में। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। 2 कैपुचिनो प्लीज। ओके सर। ब्रह्मरंबा कॉफी नहीं पीती है, तुम पी लो। नहीं, बहुत अच्छी होती है, पी लो। हेलो, मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर इसने कॉफी लाई ना तो कॉफी के साथ साथ मैं कप भी तोड़ दूंगी। फिर मुझसे नहीं कहना मैंने नहीं बताया था। तुम जाओ, लेकर आओ। कहा था ना, अगर कॉफी लाई तो कॉफी के साथ साथ कप भी तोड़ दूंगी। फिर मुझसे मत कहना, बताया था ना, तो तोड़ दिया। कहा था। बेटा। मैडम। कॉफी और कप के ये पैसे रख लो। कितनी जिद्दी लड़की है ये, रोज दिमाग खाएगी। प्यार किया है तो झेलना तो पड़ेगा। शिवा, तो मेरी एक हेल्प करोगे क्या? हाँ बोलो। मैं वाइजाग में नहीं हूँ ना, तो मुझे शॉपिंग करवाओगे? हे भगवान, सबको सुखी रखना। छुटकी बेटा, सोने की गुड़िया। और आप सब? पापा नहीं आए? तेरे पापा कैसे नहीं आएंगे, आ रहे हैं। ये सब मेरे लिए है। ये क्या है? ओह, ड्रीम कैचर। ओह, ये ले, सब तेरे लिए। ये भी क्या है? लक्ष्मी, तू भी लड्डू खाना। ये लड्डू है क्या? मुझे बहुत पसंद है। चुटकी, हाँ? ये क्या है? ये टोस्टर है। किसने दिया? मेरी फ्रेंड ने। देखो बेटा, लड़कों से फ्रेंडशिप कभी मत करना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है माँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़के हंसकर बात करते हैं, फ्रेंड्स बनकर पास आते हैं, गिफ्ट देकर प्यार करते हैं। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। माँ। पापा, देखो ना, माँ मुझ पे शक कर रही है। नहीं, शक नहीं है बेटी। माता पिता होने के नाते डर तो रहता ही है ना। तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकी बस। अब जाओ अपनी माँ से कह दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, पापा जो राजकुमार मेरे लिए चुनेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। क्या हुआ, कुछ बात करनी थी? माँ, फ्रेंड्स के दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही थी ना, तो मुझे छोटा सा डाउट हुआ। वो क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? बताओ ना, करते हो? कैसे क्योंकि बताऊं? मुझे ना तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मान लो अगर तुम्हारे मन में है और हमारा ऐसे बात करना रहा तो वो और बढ़ जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? फिर कभी ना कभी तुम मुझे प्रपोज करोगे, फिर मैं ना बोलूंगी, तुम हर्ट हो जाओगे। वो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए अगर प्यार है तो अभी बोल दो। क्या है ना शिवा, ब्रह्मरंबा लाइफ में बहुत क्लियर रहती है, इसलिए तुम भी क्लियर रहो। बताओ, प्यार करते हो मुझसे? बाप रे, प्यार करता हूँ कहूँगा तो सच में बात करना बंद कर देगी। शिवा, ऐसे शौक लगने पर हिम्मत से काम लेना चाहिए। वेट, कंट्रोल। बताओ। नहीं है। पक्का नहीं है? सच में नहीं है। फुल क्लैरिटी? पक्का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। ओह माय गॉड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, खास बात क्या है? खास बातें, ट्रम्प जीत गया, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, और ये लड़कियां सोचती है कि वो बहुत ही क्लियर रहती हैं, लेकिन दुनिया का सारा कंफ्यूजन इनमें ही होता है। ये अपनी बकवास बातों से सबको पागल बनाती रहती है। अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ भोरे। तेरी तो स्वीट वाइफ। देख लिया ना, गांव की लड़की है तो संस्कारी होगी सोचकर इससे शादी कर ली, लेकिन जिद्दी फिल्म के सनी देओल की तरह एकदम जिद्दी बन चुकी है।
बाप रे। बेसिकली अपने तजुर्बे से एक बात कहूँ, लड़कियों के नाद में लगोगे ना तो जिंदगी कटी पतंग हो जाएगी, संसार बिगड़ जाएगा। ऐसे में प्यार करोगे तो बात नहीं करनी चाहिए, फ्रेंडशिप ही काफी है। कहने वाली लड़की के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जरा सोच लो। तुझे एक अच्छी एडवाइस देता हूँ, इस आग में मत कूद, खुशी खुशी उस लड़की को भूल जा। मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे? पूछना। तुम्हारे पैदा होने का रीजन क्या है, ये बता सकते हो क्या? नो आंसर। तुम्हारी खुशी का रीजन क्या है, ये बता सकते हो? आई विल पास ब्रो, नो आंसर। लाइफ में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये बता सकते हो क्या? इसका पक्का आंसर तो नहीं है। मेरा इन सब का एक ही आंसर है, भ्रमरांबा। 3 बज गए, मच्छर काट रहे हैं, जा। वैसे हमारी नई शादी हुई है ना, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मतलब नहीं जाऊंगा तो काटेगी ना, चल निकल ना। वैसे भी तुझे सुबह पूजा में पोर्ट मतलब पोर्ट में पूजा है ना, इसलिए निकल। पूजा पूजा। फूल चढ़ाओ बेटा माँ की फोटो पर। हाँ ओके। कंग्रेचुलेशंस बेटा। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक्स। काम ठीक से करना, कोई हेल्प चाहिए तो बोलना, ओके? वाह मेरे मिट्टी के शेर। आई एम हैप्पी फॉर यू माय फ्रेंड, इट्स गोइंग टू बी अ नंबर 1 पोर्ट। मेरा बेटा। हेलो सर, पोर्ट के आपसे मिलकर खुशी और हुई। हमारे वेल विशर है। और हाँ, ये सब हमारे साथ काम करते हैं। नमस्ते। मैं विनय। एक्सक्यूज मी। हेलो। ये कमिश्नर साहब। सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। हेलो। हाँ हेलो। ये नायक। ए, किसका फोन है? कस्टमर केयर का। हेलो। बीच पर आ सकते हो क्या तुम? ब्रह्मा अभी आया। क्या बात है जो इतना अर्जेंटली बुलाया? कुछ भी नहीं, संडे था, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टाइम पास के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जानती हो कितना बिजी था मैं? जानती हूँ, कमिश्नर से बात कर रहे थे, मिनिस्टर से भी बात कर रहे थे। ये सब तुम कैसे जानती हो? फोन चालू ही रह गया था तुम्हारा। फिर से भूल गया, ये वीकनेस हो गई है मेरी। ओह, तुम्हें एक चीज दिखानी थी मुझे। उठो उठो उठो। क्या? उठो। क्या? देखो, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे का, ये 5th बर्थडे का, ये स्कूल प्रोग्राम का, ये गेम्स का, ये मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी तब का। कैसे है बताओ? बताओ, अच्छे है ना? ये तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे, ये तुम्हारा 5th बर्थडे और ये तुम्हारा स्कूल प्रोग्राम। ये कहाँ से मिले? किसी से लिया। किससे कलेक्ट किया? वो तुम्हारी फ्रेंड मेरे कजिन की शादी में, याद है ना, उसी से लिया था। किससे? किससे कलेक्ट किया? क्या हुआ, इसमें गलत क्या है? तुमने दिखाई हुई फोटोज ही है ना? मेरा तुम्हें दिखाना अलग है और तुम्हारा कलेक्ट करना अलग है। ब्रह्मा को पसंद नहीं आया। ब्रह्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम कुछ गलत सोच रही हो। What you doing? ब्रह्मा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। ब्रह्मा सुनो तो सही प्लीज। तुमने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ब्रह्मा प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? तुमने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं पहले ही बता रही हूँ, आज के बाद तुम मुझसे मिलोगे नहीं, ना फोन करोगे, ना मिलने की कोशिश भी करोगे, वरना मैं समंदर में जाके कूद जाऊंगी। फिर मुझसे मत कहना मैंने बताया नहीं था। वो छोटी सी बात थी, भूल जा। तब नहीं, अब बोल रहा हूँ, पक्का एंजॉय करूंगा।
एंजॉय करूंगा बोल रहा है। अभी बताता हूँ एंजॉय क्या होता है। फिर कभी ब्रह्मा रंबा के बारे में ऐसी बात की ना, सबको यहीं दफना दूंगा। ए ब्रह्मा, ब्रह्मा, ए ब्रह्मा सुनो, ब्रह्मा मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो प्लीज। ब्रह्मा, ब्रह्मा बात क्या है जानती भी हो। मुझसे बात मत करो, मुझे फाइटिंग पसंद नहीं है, तुम टपोरी हो। अच्छाई, बुराई, पागलपन, जिद्दीपन, भगवान ने इन सबको मिलाकर तुम्हें बनाया है। तुमसे बात नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा। भगवान कुछ भी करके उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, लड़कियां मन शांति के लिए हानिकारक है। अरे बंद करिए। तू कब आया यार? सच कहूं ध्यान में जो मजा है ना वो। ये सब ज्ञान की बातें बंद अच्छा, कर। तो तूने देख लिया तो अब क्या छुपाना। भूरी ने गाजर का हलवा बनाने के लिए बोला था, तो अबे तेरा मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? वही प्यार का चक्कर। अच्छा तो ये बात है। भूकंप, सुनामी, तूफान, इन सबको मिक्स करने पर जो बनती है वो है लड़कियां। द रिलेशनशिप बिटवीन लड़कियां एंड लड़के। हाँ भूरी, मेहमानों के आने का वक्त हो गया, गाजर काट हाँ हाँ ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस ये थोड़े से गाजर काट लो तो हो। जल्दी हाथ चलाइए। ठीक है भूरी। इन्हें ठीक से साड़ी पहनना आता नहीं है और पति पर रौब झाड़ना आता है। अरे बाप रे, लगता है सुन लिया। हाँ कहाँ थे हम? वही रिलेशनशिप्स। द रिलेशनशिप बिटवीन लड़कियां एंड लड़के इज लाइक शेर एंड खरगोश। शेर के आगे खरगोश जाए तो रिस्क उसी को होगा, अगर शेर उसके सामने आ भी गया तो भी रिस्क उसी को है। इस कहानी में खरगोश मतलब लड़के। भैया जी। हाँ बहन जी। आपने अपने घर की पूजा का खाना खुद बनाया है? हाँ बहन जी। हमारे घर में भी बना अरे दीजिए। चलो हटो, बढ़िया है खाना बनाने को बोलने वाले। ए बुरे, तुम्हारी परेशानी झेल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने खाना बनाया, तो तुम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटोगी क्या? पागल औरत। किसी कहा? शादी से पहले ये बात ना जानकर रिलेशनशिप के नाम के गड्ढे में गिर गया। तू अभी भी लकी है यार, सागर संगम के कमल हसन की तरह गहरे गड्ढे के आसपास ही डांस कर रहा है। अंदर कूद मत जाना, तेरे पास अभी भी वक्त है। जल्दी बाहर निकल जा, सुरक्षित रहेगा तू। काम पूरा हुआ? नहीं होगा तो क्या होता रहेगा ना। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तू कैरेट काट, मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो शिवा, शिवा, तुम कहाँ हो? ब्रह्मा, मुझे तुमसे मिलना है शिवा। ब्रह्मा क्या हुआ? एक बार आ जाओ ना। आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी दादी माँ की तबीयत खराब है, मुझे घर वालों ने नहीं बताया। प्लीज तुम मुझे घर ले जाओगे शिवा? या श्योर। तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस खुश रहो, तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं होगा। एक बात पूछूं? तुम्हें लगता होगा ये जरूरत पड़ने पर ही फोन करती है ना? नहीं,
मुझे ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ओह। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पर जब किसी से बात करने का दिल किया तो तुम्ही को कॉल किया। मुझे लगा भी था तुम्हें फोन करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं बात करूं, फिर मेरे मन ने ही कहा वो तो मेरा अपना है ना, मैं बात कर सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें फोन किया। तुम तो तुरंत ही आ गए और मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। अब मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं ये सोच उसकी रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ए, रुको 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 रुको। तुम अभी उतर जाओ। क्यों, क्या हुआ? गाँव आ गया ना, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ? तुम उतर जाओ। हाँ अभी उतरो। बाय शिवा। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। बस से चले जाना, आप चलो। बस से जाऊं ब्रह्मा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, अब जाऊंगा कैसे? दादी माँ। अरे क्या हुआ बेटी? अरे आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है ना? तू ऐसे बिना बताए? आप तो मुझसे बात ही मत करो, इतनी बड़ी बात छुपाई माँ। नानी माँ की तबीयत खराब है और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटी, उम्र ज्यादा है ना, हाई बीपी की वजह से चक्कर आकर गिर गई। हाँ दादी माँ आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तुरंत ही आ गई। चुप हो जा पगली कहीं की। तेरी शादी देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चों की शादी देखनी है, उनके बच्चों इस उम्र में भी इसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। आप चुप ही रहिए दादाजी। ओह हाय ब्रह्मा। हे शिवा, बस मिल गई? हाँ मिल गई। वैसे दादी माँ कैसी है? दादी माँ की उम्र हो गई है ना, हाई बीपी की वजह से चक्कर आ गए और खामा खा हम सब इतना डर गए थे। क्या हम? हम नहीं, मैं घबरा गई थी। शिवा तुम्हारा हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत ही भा गया। क्या कहा? तुम्हारा हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत ही भा गया। क्या कहा? तुम्हारा हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत ही भा गया। ब्रह्मा ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलोगी क्या? कहाँ हो तुम? नेटवर्क नहीं है क्या? मैं तो बादलों में घूम रहा हूँ। I already submitted visa documents, ma'am. I sent you on email only. And also, I'm a big fan of Donald Trump. Yes, ma'am, but visa very important. My family, everything is depend on that visa only, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. ये पलिता हाथ में लेकर क्यों खड़ी है? कौन थी वो? बिजली, अमेरिका के वीजा ऑफिस से थी। यानी अमेरिका में भी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं नहीं, अमेरिका में नहीं है यार। तो फिर वो इंडिया में होगी। परसों रात को मेरी गिफ्ट की हुई शर्ट पहनकर उसी को मिलने गए थे ना? परसों रात को मैं उसके पास नहीं गया था। अच्छा, तो किसी और के पास गए थे? मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। अभी मेरा किसी भी लड़की के साथ अफेयर नहीं है, समझे? मतलब पास्ट में था, है ना? पास्ट में था ना, प्रेजेंट में है क्या? तो फिर फ्यूचर में होगा। तेरी ऐसी की तैसी, ये बोलूंगा तो वो बोलेगी, वो बोलूंगा तो ये बोलेगी, तेरी तो चुड़ैल कहेगी। बात वो नहीं है भूरी, मेरा सड़ा हुआ फेस पसंद करके मेरे साथ रहने के लिए वो कैंडिडेट और कितनी नीच होनी चाहिए, जरा एक बार सोचो। ऐसे देखो मत यार प्लीज। अच्छा, तो तुम मुझे नीच कहना चाह रहे हो? हाँ? अच्छा हुआ फोन आ गया। हाँ ब्रो, ब्रो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ बस अभी आ रहा हूँ। अच्छा इतना अर्जेंट है? अभी आ रहा हूँ। ये क्या निकल गया? राइट नाउ निकल गया। बाय बाय। ए सुनो, उसी के पास जा रहे हो ना? तेरे शक्की दिमाग को कुत्ता खा जाए। मुझ पर हाथ उठाओगे? जाते हो या? जा रहा हूँ। लौट कर आओ, दिखाती हूँ तुम्हें। ओके बाय बाय ब्रदर, थैंक यू। ये सर पे क्या हुआ ब्रो? वो भूरी ने पलिता यूज किया था। वैसे तू लॉरी से क्यों आया? ब्रह्मा ने रास्ते में ही छोड़ दिया, लॉरी से आना पड़ा। ये लड़कियां ऐसी होती है, पहले प्यार में फंसाती हैं, उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ पर छोड़ देती हैं। सैडिस्टिक स्पीशीज ऑफ द प्लैनेट। देख मेरी बात मान, तू ब्रह्मा रंभा को भूल जा। ब्रो, उसने कहा वो मुझे पसंद करती है। सच में? तो तेरे दिल की बात बोलनी चाहिए थी। बताऊंगा उसे, एक बार उसके एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर बताऊंगा उसे। बता देना, उसके बाद तू और मैं मिलकर दोनों एक साथ मार खाएंगे। अरे हट, अरे चल चल अभी। चुटकी, हाँ पापा। अपने आस पड़ोस के गांव के लड़कों के फोटोज हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका में जो सेटल्ड हैं। फोटो देखकर सिलेक्ट कर लोगी तो। पापा मुझसे मत पूछिए, आपको जो पसंद हो। शर्म आ रही है? हाँ आ रही है ना? बस कीजिए ना पापा। हेलो मिनिस्टर जी। क्यों भाई प्रभाकर, उस फोर्ट का काम देखकर, वाइजाग में रहकर, पावर रहकर, पैसा रहकर, कंपनी रहकर तुम कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत दुख हो रहा है मुझे। ठीक है, उस फोर्ट का काम गया तो उसके बाद हाईवे का काम तो है ही। एक काम चला गया तो हार मान ली।
इस तरह से उम्मीद छोड़ोगे तो कैसे चलेगा? उसी पर दुनिया कायम है। ठीक है यार, तुम जो चाहे वो कहो। हाँ? हेलो, हेलो, मैं वाइजैक आ चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ? ओके, 1 मिनट होल्ड करो। व्हाट्सएप चेक करो। रुको, लाइन पर रहो। अरे ये क्या है? तुम ही देख लो मेरा हाल। क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुनो, हर रोज सुबह सुबह सबसे पहला मैसेज तुम्हारा आना चाहिए। ओके। पूरा महीना मेरे साथ रहकर मुझे पढ़ाना तुम। तो फिर आज से ही हो जाए? हो जाए फिर? हाँ। चैप्टर क्लोज। तुम्हारे 2 चैप्टर्स बाकी हैं और। कल करते हैं ना शिवा। हाँ? नो। कल, प्रॉमिस। ओके। क्या है बोल? हाँ? फ्रेंड गांव से। बोल ना। वो पापा देखने वाले हैं। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सुनो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? खरीद रहे ओह। लेकिन प्रॉपर्टी नहीं, शादी के लिए लड़का। क्या? शादी? और तुम्हारी? हाँ मेरी। लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। वो तो कब से देख रहे हैं। ओह, कब से देख रहे हैं? इसमें तुम्हारी हाँ तो नहीं है ना? अभी तक नहीं है, लेकिन एक नया रिश्ता आया है। तुमने क्या कहा? मैंने तो कहा सब कुछ आप ही की मर्जी से होगा। एक ही तो लाइफ है ना पापा। पता नहीं कैसा लड़का होगा। तुम्हें कैसा चाहिए? मुझे तो कोई आसमान से उतरा हुआ राजकुमार ही चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब सीधे आसमान से? पक्का? और कैसा होगा? फूलों की राह पर चलने वाला। फूलों की राह पे चलने वाला? और जहाज जैसी कार में घूमने वाला। मतलब जहाज या कार? शिवा। ठीक है, आगे बताओ। अगर एक शब्द में बताऊं तो राजकुमार होना चाहिए। मतलब तलवारबाजी भी आनी चाहिए? शिवा, ये कोई जरूरी है क्या? राजकुमार है ना? एक लाइफ ही है ना? बिल्कुल सही। तो बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ऑर्डिनरी होगा तो क्या फायदा? सही कह रही हो। वैसे ऑर्डिनरी का मतलब अब ऑर्डिनरी कैसे समझाऊं? अब मुझसे शादी करने वाला लड़का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसे ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। अगर इनमें से कुछ बच भी जाता है तो वो ऑर्डिनरी होगा। अब तुम खुद को ही देख लो। तुम में ये सारी खूबियाँ है ही नहीं, तुम ऑर्डिनरी हो। मुझसे शादी करने वाला स्पेशल होना चाहिए। अरे ब्रह्मा को शर्म आ रही है। मैं चलता हूँ। काम है क्या? कहाँ जा रहे हो? सुनो ना शिवा। अरे रुको, बुक्स तो यही है शिवा। बुक्स हैवी है शिवा। कुछ काम है शिवा? भैया बॉल प्लीज। शिवा, तुम कितने ताकतवर हो शिवा। हाँ? हमारे विजय की शादी ब्रह्मरंबा के साथ हो, ऐसा आपकी बहन चाहती है। अगर आप सबको पसंद हो। ठीक है, चुटकी से मैं बात करता हूँ। क्या बात है, माँ से बड़ी देर तक फोन पर बात की? कुछ नहीं, मेरी शादी की बात चल रही है बुआ के बेटे के साथ। ओह, राजकुमार है क्या? कांग्रेट्स। थैंक यू। अच्छा, वैसे वो काम क्या करता है? यूएस में बिजनेसमैन है। ओह, खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब शादी के बाद मैडम परिवार को छोड़कर यूएस चली जाएंगी? तुम मुझे भी याद रखेगी या भूल जाएगी? शादी के बाद अपने पति के साथ नई दुनिया में खो मत जाना। अपने माता पिता की फैमिली के साथ इस दोस्त को याद रखना भूल मत जाना। पापा, माँ से बात हुई ना? मतलब रिश्ता तुम्हें पसंद है ना? मतलब तुम्हारा ही डिसीजन फाइनल होगा, तुम जो कहोगी वही होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। क्यों बेटी? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसे सडनली मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ पापा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, बाद में फोन करता हूँ। अब तुम खुद को ही देख लो।
तुम में ये सारी खूबियां है ही नहीं, तुम ऑर्डिनरी हो। हे, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है। क्या बात है? मेरी शादी हो जाएगी तो माँ पापा, दादी माँ, दादाजी, किसी को भी मैं रोज नहीं देख पाऊंगी। तुम अमेरिका जा रहे हो यार। रोज रोज तो छोड़ो, साल में एक बार भी नहीं देख पाओगी दादा दादी, मम्मी पापा, और ना ही मुझे। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। खाना खाया क्या? अब तक नहीं खाया। कुछ बात करो ना। अब क्या बात करूं? अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा भी मूड खराब है। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर जाकर सो जाओ। हाँ, थोड़ी देर बात करो ना। ब्रह्मा, मुझे कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। बात किए बिना ही कट कर दिया। हेलो बेटा, पिताजी को पुलिस ले गई है। व्हाट? पापा। चलो, बाइक निकाला। लेट्स गो। पापा, पापा, क्या हुआ? बताने वाली बात होती तो बता देता ना। क्या हुआ? हम जो पोर्ट बना रहे थे ना सर, वो टूट गया। इंजीनियर बैनर्जी ने डिजाइन बदल दिया, कंस्ट्रक्शन में मिलावट करके गलत डिजाइन दे दिया बेटा। वो इंजीनियर बैनर्जी प्रभाकर के कंपनी के हाथों बिक चुका है। पिताजी पहले अपार्टमेंट बना रहे थे, तब कढ़ाई मिस्त्री बनकर आया था। मुझ जैसे 100 परिवारों को पार्टनर बनाकर हिस्सा दिया। ऐसे देवता के साथ ये हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम तो पुलिस स्टेशन भी गए थे। भगवान जैसे हैं तुम्हारे पिताजी। वो इंजीनियर बैनर्जी ने जिस थाली में खाया, उसी में छेद कर दिया। कौन हो तुम? लाइफ में पहली बार पापा की आंखों में आंसू देखे हैं, तुम्हारी वजह से, वो भी तुम्हारी वजह से। तेरे पापा रोए या मरे, उससे हमें क्या? पापा, पापा आप यहाँ? बेटा तुम जाओ। छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना तुम जाओ बेटा। पापा, जाओ जाओ, मैंने पापा, कहा। पापा, पापा छोड़ना मत उसे। पापा अपने बेटे को लेकर जाओ, वरना मारा जाएगा। ले जाओ इसे, ले जाओ। मार दूंगा तुझे, पंगा मत लेना मुझसे। तुझसे दूर जा चुका हूँ। आंख उठा कर भी देखा मेरे बेटे को, मुंडी धड़ से काट डालूंगा। हेलो। तुमसे बात करनी है, बेंच के पास आ जा। कल तुम मेरा फोन क्यों कट कर रहे थे?
पापा का बिजनेस प्रॉब्लम था। मैं भी तो प्रॉब्लम में थी ना। थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकते थे? फोन कर रही हो तो कट कर रहे हो, कॉल बैक भी नहीं किया। क्यों? भाव खा रहे हो क्या? मेरा दिल नहीं है क्या? मुझे दुख नहीं होता क्या 24 घंटे तुमसे ही बात करता रहूं? टेंशन्स मुझे भी होते हैं। पता है ना, पापा का बिजनेस प्रॉब्लम था। ओह, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पापा प्यारे हैं। ए, पागल हो गई हो क्या? तुम कौन होती हो? हमारे रिश्ते में पापा ही सबसे प्यारे हैं। पहले तो मुझसे बहुत बात करते थे, लेकिन अब तुम में है ना, बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तुम्हारी हर बात बिना सेंस की होती है। मैं अपना ईगो मार के तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मेरी बातें बिना सेंस की होती है? सामने वाला हर्ट हो जाएगा ये सोचे बिना ही तुम मुंह में जो भी आया वो बोल देती हो। तुमसे सच्चा प्यार करता था इसलिए बर्दाश्त करता था, पर अब नहीं होगा। तुम मुझसे प्यार करते थे? हाँ, प्यार करता था। अब से नहीं, बल्कि जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो प्यार करते हो तो बताया क्यों नहीं? प्यार करता हूँ कहूंगा तो तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी। यही सोचकर मैं तुमसे बात करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसमें मैंने क्या गलती की? मैं तुम्हें रानी की तरह देखकर खुश होता, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं रोता, तेरे फोन करने पर पागलों की तरह दौड़ के मैं आता। तू बता क्या गलत किया, बता। क्या गलत किया? मुझसे झूठ बोला तुमने, धोखा दिया। तुम्हारी बातें वल्गर है, तुम्हारा बिहेवियर वल्गर है। मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया? कब किया? कब किया? बताती हूँ। हाँ, बाइक पे बैठी थी मैं, तुमने सडन ब्रेक मारा ना? हाँ? वो उसे शेक हैंड करके हाथ मसला। अब समझा, तो इसलिए बैग को बीच में रखती थी। स्पीड ब्रेकर आएगा तो ब्रेक ही मारूंगा ना। तेरी एग्जाम्स थी इसलिए शेक हैंड किया था, वो भी गलत है क्या? बिना हाथ मिलाए कोई ऑल द बेस्ट नहीं बोल सकता। तुम्हारा कैरेक्टर ही बुरा है। जब जब तुम्हें चांस मिला तुमने मुझे टच करने की कोशिश की। फिर भी तुम मुझे कब समझ पाई हो? बोलो। गुस्सा होकर मैंने बॉल को लात मारी तो शिवा, कितने ताकतवर हो शिवा बोलती हो। तुम्हारे लिए फाइट की तो गुंडा बन गया। शादी का टॉपिक निकाला तो मैं मामूली बन गया। तुम्हारे सपनों में रहने वाला तुम्हारे लिए राजकुमार है। हाँ? वो कैसा दिखता है तुमसे पूछा तो बस एक एक्सप्रेशन दे दिया। जवाब नहीं दिया, बस एक्सप्रेशन दे दिया। तुम्हें बातों की कुछ समझ ही नहीं है। मैं एक प्यार भरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था, अब वो प्यार नहीं रहा। तुम्हारे लिए मुझे नफरत हो चुकी है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे दुख में शामिल हुआ, तुम्हारे सुख में शामिल हुआ, तुम्हारी मदद की, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा ख्याल रखा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कभी भूले भटके तुम्हारे पास आया और शादी के लिए कहा तो प्लीज मुझे मना कर देना, क्योंकि मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ ना। तुम जाकर राजकुमार से ही शादी करो, ओके? ब्रह्मरंभा को गुस्सा आ रहा है। शिवा को भी गुस्सा आ रहा है, तो क्या हुआ? हाँ, हमेशा ब्रह्मरंभा को गुस्सा आया, ब्रह्मरंभा को हंसी आई, ब्रह्मरंभा को ये हुआ, ब्रह्मरंभा को वो हुआ। क्यों? मुझे कुछ नहीं होता? अरे बताओ। हाँ, सब कुछ ब्रह्मरंभा को ही होता है। ऐसी शक्ल मत बनाओ, चलो निकलो। मुझसे प्यार करते थे इसलिए खर्चा किया ना, ये लो। वो स्वीट्स और फ्रूट्स खरीदे थे मुझे ट्रैप करने के लिए, तुमने ही खर्चा किया था ना, ये लो। मेरी एक हेल्प करोगी? मेरा मेल आईडी है ना, उस पर तुम्हारे राजकुमार का एक फोटो भेज देना। वो कैसा होगा उसे देखना चाहता हूँ। उसने कितनी आशाएं रख ली होगी जिंदगी से। वो काम से गया, वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। लिख के देता हूँ। पापा। क्या हुआ बेटी? तुमने कुछ सोचा? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा। बहुत अच्छी बात है, शादी के लिए तैयार है। प्रभाकर और सुरेखा को बताना होगा। एक मिनट, ए प्रभु जल्दी से आना। बल्कि जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अब वो प्यार नहीं रहा, तुम्हारे लिए मुझे नफरत हो चुकी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार क्या बात है? मुझे अब समझ में आ रहा है लक्ष्मी, फिर भी इस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर इसी को
इस फीलिंग को प्यार कहते हैं तो मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जब उसने मुझे पहली बार क्लास टॉपर का मैसेज किया था तब मुझे आने वाली पहली फीलिंग हिम्मत थी। उसने जितना मेरा ख्याल रखा, प्यार किया, वो प्यार माँ के प्यार के बराबर था। मैं तब नहीं समझ पाई। वो मेरे साथ रहे, बस मेरे साथ रहे, हमेशा ही मुझे लगता था। लेकिन मेरे मन में बस वही बसा है। ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। आदत सी बन गया था वो मेरी। लेकिन मेरा सब कुछ वही है, ये बात अब समझ में आ रही है। तो तू जाकर उसे बता क्यों नहीं देती? जब तक मैं समझ पाऊं कि मैं उसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगा है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। एंजॉय ब्रो, तेरी लाइफ तो अभी चेंज हो रही है। छोड़ना, मेरा मूड नहीं है। मूड का क्या है ब्रो, वो तो एक दो पेग लगाते ही सेट हो जाएगा। फिर भी ब्रह्मा रंबा से प्यार नहीं है कहकर चिल्लाकर भेज ही दिया ना। अब और कंफ्यूजन नहीं चाहिए ब्रो। अभी तो असली चेंज हुआ है लाइफ में। चल खुशी मना। ये तूने कब से ब्रेकअप क्या लगा रखा है? ब्रेकअप बोले तो लाइफ में एंजॉयमेंट। से कुछ भी बोला जा रहा है, पागल के जैसे। ब्रेकअप ब्रो, पहले इसको पकड़, इसको पकड़ तू यार। ब्रो, आज हम सबका सेलिब्रेट करने का दिन है। असल में ब्रेकअप की महानता क्या है तू जानता है क्या? क्या है ब्रो? शिवा, शिवा, क्या हो गया यार? अब तक तो तू खुश था ना? क्या बताऊं यार, मेरे अंदर छिपे फीलिंग्स को मैं रोक नहीं पा रहा हूं यार। अरे कहाँ? मुझे जाना होगा। अरे लेकिन कहाँ? ब्रह्मा से मिलना है यार। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे भुलाने की कितनी कोशिशें की पर नहीं भुला पा रहा हूँ यार। हम दोनों रूठे, लड़े, झगड़े, फिर भी वो मेरी जान है। मुझे जाना होगा, उसे बताना होगा कि वो मुझे माफ कर दे यार। मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है यार? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार्ट लेफ्ट में है पर हमेशा राइट ही बोलता है। इसे बस वो ही चाहिए। सुनो, ब्रह्मा का रूम कहाँ है? राइट में। ओके। आगे जाकर। ब्रह्मा, कौन हो तुम? ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहाँ है? वो अपने गांव चली गई। क्या गांव? कुछ भी बोल रही हो तुम। बताओ मुझे, गांव क्यों जाएगी? कुछ भी बोल रही हो। चल बाहर चल। छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। कहाँ ना छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा रामा को बाहर बुलाइए, इसे बात करनी है। इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात उससे बतानी है। मैं उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। तुम पागल हो क्या? उसकी शादी हो रही है अपने गांव में। उसकी शादी कैसे हो सकती है? सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा, जरा शादी का कार्ड देना। चाचा जी, डॉक्टर से बात हो गई है। छोटी सी चोट है, 2 दिन में घर ले जा सकते हैं।
सुनिए मामा जी, हाँ, बहाना फिक्र तो मत करो। बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बुआ बता के साथ दूंगा। आपको आना ही होगा। अरे यहीं कहीं होगी। कोई भी बहाना हाँ, नहीं। देखो नहीं सबको नहीं, आना तो पड़ेगा। होगा। चुटकी अरे तो कैंसिल बहाना कीजिए नहीं उसे। चलेगा। यहाँ बैठी है। ये ले, ये लगा ले। क्या हुआ बेटा? चुटकी, रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? दादी माँ, तुमने मुझे धोखा दिया ना? मैंने कब धोखा दिया बेटा? नहीं दिया क्या? बचपन से तुम बोलती थी तुम्हारा होने वाला पति आसमान से आएगा, फूलों की राह पर चलेगा, जहाज जैसी कार होगी, राजकुमार जैसा होगा, सबसे अलग होगा वो। ये कहानियाँ बचपन से सुना सुना कर पागल कर दिया है मुझे। इसके बजाय एक बार बोला होता कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे दुखों में तुम्हारा साथ निभाएगा, हमेशा तुम्हें हिम्मत देगा, एक अच्छा लड़का आएगा, ये बोला होता तो वही वो लड़का है, ये मुझे पता चल जाता। लेकिन तुमने नहीं बताया, कभी नहीं बताया, मुझे धोखा दिया। माँ, माँ, मैं उसे समझ नहीं पाई। माँ, तुम कुछ करो ना माँ, माँ प्लीज। रोना बंद करो, चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। शादी में जरूर आइएगा, ठीक है ना? ठीक, जरूर आइएगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनिए पापा, आप उसे लेकर क्या आइए। हुआ बेटी, तू रो क्यों मुझे रही वही है? चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए पापा, मुझे वही चाहिए। क्या हुआ बेटा, इसे क्या चाहिए? इसे एक लड़के से प्यार हो गया है। पापा, बचपन से ही आप सभी लोग ही मेरी दुनिया है, इसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वो अकेला ही हमेशा के लिए मेरी पूरी जिंदगी बन चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझे वो चाहिए पापा, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ पापा। माँ, माँ, मैं बालाजी स्वामी के पास मन्नत मांगूंगी। पापा, मेरे अकाउंट के 9,50,000 से शिरडी साईं बाबा के लिए मुकुट बना दीजिए। ठीक है, चुप हो जा, रोना बंद कर। तेरी खुशी से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। ये शादी रुकवा देता हूँ, तू दुखी मत हो। हाँ, प्रभु को मैं सॉरी बोल दूंगा, तू रोना मत। उनके पास जाकर मैं खुद बात करूंगा। वो लड़का कौन है, बता मुझे। उसका नाम शिवा है, अंकल का नाम कृष्णा है। वो लोग शादी में भी आए थे पापा। हाँ? तू किसी और का नाम बताती तो उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर इस शादी के लिए मैं उसे राजी कर लेता, पर इसके लिए नहीं करूंगा। उस लड़के के लिए मान भी जाता, पर उसके माँ बाप के लिए नहीं मानूंगा। उस लड़के का दोष यही है कि वो उनका बेटा है। लेकिन पापा, ऐसा क्यों? 25 साल पहले वो मेरा दोस्त था, पर 25 साल से मेरा दुश्मन है। धोखे से मेरी बहन को भगा कर ले गया, प्यार के नाम पर मेरी बहन को मार दिया। मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। पापा, बुआ को इस तरह लेकर जाना धोखा है, ये आप समझते हो, लेकिन ये प्यार है, मैं जानती हूँ। आज तक मैं तुम्हारी बात मानते आया हूं, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। पापा मेरी बात मान प्लीज, जा। पापा प्लीज, मेरी बात मान जा। मेरे लिए पापा। एक बार बोला ना, नहीं। बुआ जैसा अगर मैंने किया तो आप क्या कर लोगे? हाँ? एक बाप कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है बेटी। अगर तू घर छोड़कर भाग जाएगी तो भी बर्दाश्त कर लूंगा। ऐसा ही सोचती है ना तू? मैं भी इंसान हूं बेटी, मुझ में भी गुस्सा, नफरत, प्यार उतना ही है, बस फर्क इतना है
कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेता हूं और आज तू गलत फैसला ले रही है। एक बात याद रखना, अगर तू मेरे खिलाफ गई तो मैं तुझे... किसे मार देंगे आप? इसे मारेंगे, उस लड़के को मारेंगे? ये हमारी बेटी है। मतलब मेरा दुश्मन बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब बाप या प्रेमी किसी एक को चुन लो। कुछ नहीं करेंगे वो, बस गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं माँ, पापा की बातों से तुम डर गई होंगी ना माँ, लेकिन मुझे उनकी बातों में दर्द नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, ये मेरा संघर्ष है। माँ, ये शादी होने दो माँ, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए माँ, पापा के लिए। ले अटक ले इसे और बता अपनी प्रॉब्लम। चीयर्स। एक्सीडेंट का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, असली प्रॉब्लम बता दे। प्यार करता हूं। लड़की कौन है? ब्रह्मा। हाँ? हाँ, ब्रह्मा रामबा। कब से चल रहा है? 1 साल से। मुझे बताया नहीं तूने? उसे भी ये नहीं पता। क्या बात है बेटा? प्यार करता हूं कहूंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी कहा था। कम से कम बात तो करेगी, ये सोचकर उसे नहीं बताया। अब वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करके चली जाएगी। 1 साल मैं कितना खुश था पापा, अब उसके ना होने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब कैसे जीऊंगा मैं? बेटा, कौन किसके साथ मिलकर रहेगा, कितने वक्त मिलकर रहेगा, ये भगवान पहले ही लिख कर रख देते हैं। मेरी बात मान, उस लड़की को भूल जा। तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। ब्रह्मा, बेटा, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, आकर उसे ले जाओ बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ भी करके उसे यहाँ से ले जाओ। मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। 25 साल पहले तुम्हारे पापा मेरी ननद को भगा कर ले गए थे, इसीलिए मेरे पति इस शादी के खिलाफ है। आपसी झगड़ों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस दुश्मनी की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? आ जाओ बेटा, मेरी बेटी को ले जाओ यहाँ से। बेटी को घर से भागने के लिए कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? उसका भला चाहती हूँ, इसलिए कहा।
ए प्रशांत, वो लड़का जरूर आएगा। वो इस गांव में नहीं आना चाहिए, और अगर वो इस गांव में आ गया तो तुम नहीं रहोगे। मेरा दोस्त है बेटा वो। सोचा नहीं था इस बात का जिक्र मुझे दोबारा करना पड़ेगा, फिर भी करूंगा। ये ले बेटा। आदि की बहन प्रिया की सगाई होने के बाद एक दिन गांव के बाहर वो अकेली चलते हुए जा रही थी। प्रिया, आओ आओ, कार में बैठो। अकेली कहाँ जा रही हो तुम? पड़ोस के गांव सहेली से मिलने। इतने उदास क्यों? बात क्या बताओ? कुछ नहीं है। कुछ तो छिपा रही हो मुझसे। कृष्णा, मैं कोई सहेली से मिलने नहीं जा रही हूँ। पड़ोस के गांव में प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं। अपना प्रभु? हाँ, 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 10 दिन में शादी है और तुम? इसीलिए। रुको, मैं आदि से बात करता हूँ। नहीं कृष्णा, मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारा इस तरह जाना गलत है प्रिया। मैं आदि से बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ ना। मैं आदि को समझाऊंगा। तुम परेशान मत हो। मैं अरे उस एक्सीडेंट में प्रिया की मौत हो चुकी थी। 3 महीने बाद होश आने के बाद मैं आदि के घर गया। वहां शादी का माहौल था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब लोग मुझे अलग निगाह से देख रहे थे, और आदि एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। आदि 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 मेरी बात सुनो। आदि मेरी आंखों से दूर हो जाने दो, यही काट के रख दूंगा। आदि एक बार मेरी बात सुन तो लो। बहन को जीते जी मार दिया तूने। वो एक्सीडेंट था आदि। अरे गलती से जानबूझ के मारा तूने। अरे घर में बुरी नजर रखता एक दोस्तों के घिनौना काम किया। लानत है तुझ पर। प्रिया, यार आदि, बात यह है ना, एक एक्सीडेंट में प्रिया चल बसी। वो कृष्णा है ना, उसी के साथ गई थी। तुम्हारी दोस्ती को भुलाकर उसने धोखा दे दिया। इसे दोस्त कहते हैं। मेरी गूंगी बहन से शादी करके उसने इसे जिंदगी दी। मेरे घर की इज्जत की लाज रख ली। तभी मुझे समझ में आया कि ये प्रभाकर का बुना हुआ चाल था। इल्जाम मुझ पर थोपकर जायदाद के लिए आदि की दूसरी बहन से शादी कर ली उसने। आदि उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। चल निकल यहाँ से। चल निकल जा यहाँ से। उस वक्त आदि सच सुनने के हालात में नहीं था, और सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत होता भी तो मैं नहीं चाहता था कि एक गूंगी लड़की की जिंदगी खराब हो जाए, और मैं वहां से चला गया। इतना अपमान आप कैसे सह गए पापा? बाद में उन्हें जाकर सच बता सकते थे ना। दोस्ती को साबित करने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। क्या बताऊं, मेरी वजह से तुम्हारा प्यार नाकाम नहीं होना चाहिए। लड़की को लेकर आओ, पर इतना याद रखना कि वो मेरा भाई जैसा दोस्त है। ओम गौरी मिमाय सलिलानि निकक्षत्येकपति द्विपति सातपुष्पति अष्टापति नवपति बभूवा सहस्राक्षर प्रभेनो ओमा महेश्वर स्वामी देवताभ्युर्मः सुमंगलीर्यं वधूरिमातुं समेत पश्यता सौभाग्यं तत्त्वाया। गौरी पूजा शुरू कीजिए। महेश्वर स्वामी देवताभ्युर्मः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
हस्ते स्वर्गं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि आपो हिष्ठामि उपवः स्नानभूर्जे रसातनाम हेरणा यसक्षे योवश्यवतमो चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत भूलना कि वो मेरा दोस्त है। तेरा बाप मेरी बहन को और तू मेरी बेटी को उठा ले जाएगा और मैं हाथ पर हाथ है बैठा रहूंगा। यही सोचा ना तूने? मेरी बेटी को उठा कर लेके जाएगा तू? बोल, चल उठ, उठना, सामना कर मेरा, बोल। अरे फोन कर तेरे बाप को और बोल उसको कि बापू तुमने जो गलती की उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। फोन कर। हेलो हेलो, कौन है? हेलो 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 हेलो, कौन है? ए, मेरा नाम शिवा है। ब्रह्मरांबा की शादी तेरे बेटे के साथ नहीं, मेरे साथ होगी। शादी के कार्ड्स दोबारा छपवाने होंगे। दूल्हा शिवा, दुल्हन ब्रह्मा होगी। जल्दी से तैयारियां करो। सुनिए, मेरे पापा को आपने गलत समझकर मारा। आप मेरे साथ भी वही सब कर रहे हैं। अब तक आपको सही बातों का पता ही नहीं। क्या रे, तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं, यही सच्चाई है। साफ साफ बता, क्या है सच्चाई? तुझे पागल नजर आता हूं मैं? मेरी बेटी को पाने के लिए नई नई कहानियां सुनाया जा रहा है। क्या सबूत है कि यह बात सच है? सबूत तो मेरे पास नहीं है, वो आपके घर पे ही है। उस प्रभाकर ने आपकी बड़ी बहन के साथ खींचे फोटोज और लिखे हुए सारे खत आपकी छोटी बहन के पास है। आपकी बहन आपके सामने सच्चाई बताने से डर रही है। आपको उनकी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती। इतने सालों से वो रो रही है। जाइए उन्हें पूछ लीजिए, अभी भी वो सारे लेटर्स फोटोज उन्हीं के पास है। सुरेखा, जरा इधर आओ। बताओ, वो फोटोज और लेटर्स कहाँ छिपाए? क्यों छिपाए? यहाँ है ना? हाँ, इधर आ।
फोटो से तुम्हारा क्या काम है? कहाँ छिपाए? बताओ। इन फोटोज का तुम क्या करोगी? कहाँ रखे? जल्दी बताओ, बताओ। पच्चीस सालों पहले हुए अन्याय के सबूत इस वक्त मेरे पास नहीं है। सच को साबित करने के लिए झूठ के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। गलती तो इसी ने ही की है, सबूत के तौर पे आपके सामने है। मैंने जानबूझकर फोन नहीं काटा था क्योंकि तुम हमारी बातें सुन सको। बहन जी ये साड़ी पहन कर आइए। बहन जी ये साड़ी पहन कर आइए। मेरी बहन पर हाथ उठाएगा तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। धोखा देता है। पापा कहाँ है माँ? आ जाएंगे। क्यों? मिलना था। ए! ए! अंकल आप बैठिए। अंकल अंकल आप ठीक तो है? दरवाजा खोलो बेटा। बेटा चुटकी ने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। हटिए हटिए हटिए। रमा दरवाजा खोलो। रमा रमा ब्रह्मा ब्रह्मा पापा मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा जरूर आएगा। देखो आ गया है। तुमने मुझे गलत समझा, लेकिन जो हुआ उसे सुनने के बाद मेरे घर आने वाली लक्ष्मी ने मुझ पर यकीन किया। सॉरी दोस्त, सॉरी। तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का कोई और नहीं हो सकता बेटी। यही है तुम्हारा राजकुमार। ब्रह्मारंबा को हंसी आई? नहीं, प्यार आया। अच्छा मुझसे? क्या बात है। मेरी पोती के लिए कोई ऐसा वैसा नहीं चलेगा। आसमान से उतर आने वाला जितना महान होना चाहिए। मेरी पोती दुखी हो तो उसके आंसू पोंछे, उसका साथ दे। और एक बात कहूँ, राजकुमार जैसा मन होने वाला मिलना चाहिए। देखा ना, दादी माँ ने कहानी ही बदल दी। किसी लड़की का रानी की तरह ख्याल रखने वाला राजकुमार ही होगा। हो गया फैसला, यही है राजकुमार। अरे तुम नहीं धोगी क्या? ओए अभी बता रही, फिर मुझे मत पूछना। ठीक है मत धो। आइए सब आइए। अरे आंखों में गिरेगा। पहले ही बता रही हूँ, फिर मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्या बता कहा? रही हूँ। रिश्ता नहीं है? अभी बताता हूँ। अब तुम बताओ, मेरे से कोई रिश्ता नहीं है क्या? तुझे तो झुक जियो। ओके।
कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अरे क्या कर रही हो? तेरी तो बजेगी।